हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम केशव कुमार है और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो हमने चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर लिया। अब फर्दर मूविंग ऑन अनदर चैप्टर दैट इज स्टाफिंग। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है स्टाफिंग। अब थोड़ा समझते हैं, एक मीनिंग पहले समझते हैं, फिर डेफिनेशंस को देखेंगे अच्छे से। स्टाफिंग होता क्या है? तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कह लो, कंपनी कह लो, या फिर कोई दुकान ही ले लो आप, या मान लो ये इंस्टीट्यूट ले लो। इस इंस्टीट्यूट की जो सक्सेस है, या जो जो भी ये मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसका सक्सेस है, या कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो सक्सेस है वो दो तरह के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 फिजिकल रिसोर्स एंड नंबर 2 फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो आपको समझ में आ रहा है। फाइनेंस का मतलब क्या? पैसा। कि मतलब कंपनी में पैसा कहां से आ रहा है, मैं पैसा कहां कहां खर्च करूंगा, उस पैसे का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेगा, जो कंपनी अपने पास अवेलेबल फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेगी, वो कंपनी ग्रो कर जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो हर कंपनी अपने फाइनेंस को ठीक से इस्तेमाल करती है। बट मूविंग ऑन की फिजिकल रिसोर्सेज क्या होती हैं? तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर इंस्टीट्यूट की या फर्म की या कंपनी की फिजिकल रिसोर्सेज, जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज, जो स्टाफ, जो वर्कर्स उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग कहलाते हैं उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल रिसोर्सेज। अब उसी जो प्रोसेस जो है, एक तरीके से सही इंसान को चूज करना सही काम के लिए, और सही समय पे भी चूज करना, वो कहते हैं ना प्लेसिंग द राइट पर्सन। स्टाफिंग देखो यही से आ रहा है, प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब आप समझना एक तरीके से, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास स्वीपर की वैकेंसी है, अब मैं किसी अरे गरे किसी व्यक्ति को उठा के ले आऊं, ठीक है ना, उसको स्वीपर वाला काम पता ही नहीं है, वो तो बार्बर था पहले, उसने बार्बर वाला काम कर रखा है, तो क्या वो अपने काम को ठीक से कर पाएगा स्टार्टिंग से? हाँ, इन केस मैं अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, डेवलपमेंट कराऊंगा, उसका अच्छे से उसको प्रॉपर एक टाइम दूंगा, तो हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर वो अच्छे से चीजें सीख जाए। पर एट प्रेजेंट टाइम जब मैं उसे रिक्रूट करूंगा, तो वो बंदा जो है, वो जो स्टाफ है, वो मेरे लिए बेस्ट नहीं है। मेरे लिए बेस्ट कौन होगा? वो इंसान जो प्रीवियस जॉब फंक्शंस अपने उस तरह से रिलेटेड कर चुका हो, जो पहले से ही स्वीपर का काम कर चुका हो। मान लो जैसे कि मुझे एक फिजिक्स टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या फिजिक्स टीचर की रिक्वायरमेंट को कोई अकाउंटेंसी का टीचर फिल कर सकता है? नहीं ना। तो ये वही चीज है, प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन, सही इंसान का प्लेसमेंट करना एट द राइट जॉब, सही जॉब पे और सही समय पे भी एट द राइट टाइम। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर की। देन व्हाट इज स्टाफिंग, समझते हैं स्टाफिंग क्या होता है। तो देखो, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? देखो, जैसे कि देखो रॉ मटेरियल्स की प्लानिंग होगी, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां क्या क्या प्लान करता है इंसान? प्लानिंग में क्या है, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, हम लोगों को कहाँ से एम्प्लॉय देंगे, कहाँ कहाँ से भर्ती करेंगे, हमें कितने स्टाफ की जरूरत है, हम मशीन्स कहाँ से लेके आएंगे, हम लैंड कहाँ पे एक्वायर करेंगे, हमारा प्लांट कैसा होगा। तो वो सब तो चलो अलग तरह की प्लानिंग है। बट हम जो स्टाफ रिक्रूट करेंगे, उसी स्टाफ के रिक्रूटमेंट की जो प्लानिंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मैन पावर प्लानिंग। सो स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग एंड देयर सिलेक्शन। प्लानिंग का पहले प्लानिंग करना कि हाउ मच स्टाफ आई रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, मुझे कितने लोगों की जरूरत है ये पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए। फिर उसको सिलेक्शन कैसे करना है, फिर उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, ठीक है, प्रमोशन, और उनका मेंटेनेंस फॉर द मैनेजर पर्सोनल। कि ये क्या है? एक मैनेजर्स की एक्टिविटी है कि एक मैनेजर कैसे एक स्टाफ को या एक एम्प्लॉय को एक मैन पावर प्लानिंग कैसे करेगा इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड देयर डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट मूविंग, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन। देखो, मैंने आपको बताया था मीनिंग में, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, फॉर द विद राइट क्वालिफिकेशन ऑल्सो, विद राइट क्वालिफिकेशन ऑल्सो। अभी मैंने आपको बताया था ना, मान लो कि फिजिक्स टीचर की वैकेंसी है, क्या अकाउंटेंसी का टीचर फिजिक्स क्लासेस ले सकता है? नहीं ना, इट नॉट पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो इंसान जिस फील्ड में क्वालिफाइड है उसको वही काम देना। स्टाफिंग यही तो है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जिससे कि हम सही इंसान को सही काम दे सकें। अब मान लो एक टीचर को आप दे दोगे चाय बनाने का काम, क्या वो कर पाएगा?
या एक कुक को दे दोगे आप, पढ़ाने का काम नहीं कर पाएगा वो। तो यही तो है स्टाफिंग का मतलब, यही होता है। देखो कंपनीज में क्या होते हैं, एचआर होते हैं, आप सबने सुना होगा कंपनीज में एक एचआर होता है, सुना होगा ये एचआर मैनेजर है, बहुत पावरफुल होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। क्यों? क्योंकि देखो हम जो इंसान है, ये जो लोग काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, ये सब उस कंपनी के लिए क्या है, रिसोर्स है। जैसे देखो कंपनी में कई तरह के रिसोर्स है, अभी देखो मैंने बताया ना आपको, जैसे देखो फाइनेंशियल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, मैकेनिकल रिसोर्स है, कैपिटल रिसोर्सेज है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं जिनका कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से इस्तेमाल करे तो वो कंपनी ग्रो करेगी। बट अगर वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो कंपनी डाउनवर्ड फॉल करेगी। तो ये वही कह रहा है कि आप अगर अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो यही हमारा स्टाफिंग सिखाता है पूरे कंपनी में, कि स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। चलिए देखो राइट टाइम है ना, फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, स्टाफिंग इज ए मैनेजर फंक्शन। देखो ये तो बता दो स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग जो है एक तरीके से किसका फंक्शन है, मैनेजर का। एक मैनेजर है, आप समझना, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मान लो ये मैनेजर है भैया, ठीक है ना। अब ये जो मैनेजर है इसकी देखो पहली एक्टिविटी क्या होगी, सोचना, प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, फिर स्टाफिंग पे आएगा। अब समझना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग क्या है। तो देखो प्लानिंग मीन्स क्या, पहले वो सोचेगा कि मुझे कौन कौन से काम करवाने हैं, कितने टाइम में करवाने हैं, फिर अब कौन सा काम करवाना है, तो प्लानिंग तो उसने कर ली मैनेजर ने। अब वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, कि ये काम होगा कैसे, कहाँ से आएंगे पैसे, ये सारी चीज आती है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, कि चीजों को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लगाना। नेक्स्ट स्टाफिंग, अब ये काम करेगा कौन, अब ये काम करेगा कौन। लाइक जैसे मान लो भाई जाहिर से वर्कर चाहिए, उसे 5 लोग चाहिए अपने अंदर में, तो वो यहाँ इन 3 लोगों में से मान लो किसी एक से काम करवाना है कोई सा काम, तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम, कि तरीके सही इंसान को सिलेक्ट करना सही काम के लिए एट द राइट टाइम भी, एट द राइट टाइम भी। तो आप कह सकते हो स्टाफिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग। देखो एक मैनेजरियल फंक्शन है किसके लिए, फिल करने के लिए, किस चीज को, जॉब पोजीशन। भाई फिल क्या करता है, जॉब पोजीशन, जॉब पोजीशन एंड कीपिंग फिट, उसको भरना पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में जो भी जॉब पोजीशन वैकेंट है उनको फिल करना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग। और फिल भी क्या भैया, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ये याद रखना, देखो स्टाफिंग में बहुत आसान है। देखो स्टाफिंग भाई फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। नेक्स्ट स्टाफिंग, देखो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। फंक्शन रिलेटेड टू ह्यूमन एलिमेंट, जाहिर सी बात है देखो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन से रिलेटेड सारे काम है। भाई स्टाफिंग कहीं ना कहीं, स्टाफिंग में सिर्फ एक ही चीज की बात होती है, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग हम नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, उन लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, फिर उनका ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको प्रमोशन कैसे मिलेगा, और वो लोग कैसे उनको मोटिवेशन किया जाएगा जिससे कि उनका मोरल बूस्ट अप हो। अब भाई जाहिर सी बात है, आप अगर प्रॉपर मोटिवेशन दोगे, प्रॉपर सैलरी दोगे, प्रॉपर उनको हर एक इंसेंटिव्स दोगे, तो क्या होगा, वो लोग आपके यहाँ पे ज्यादा दिन तक काम करेंगे, ज्यादा मन लगा काम करेंगे, तो आपका लेबर टर्नओवर भी बढ़ेगा। लेबर टर्नओवर बढ़ेगा मतलब कि जल्दी जल्दी लोग आपके यहाँ से काम छोड़ के नहीं भागेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, फंक्शनल रिलेटेड टू ह्यूमन एलिमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है, दैट्स फाइनल। फंक्शन विच मेक श्योर योर एसेट्स वर्क आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड। कह रहा है स्टाफिंग जो है वो तरीके क्या है, देखो हमारे एसेट्स, ये जो एसेट्स की बात कर रहा है, आपने पढ़ा होगा एसेट्स क्या होते हैं भाई, ये हमारे ह्यूमन एसेट्स भी जो है, ह्यूमन रिसोर्स भी अपने आप में क्या है, एसेट है, अपने आप में क्या एसेट है। मैंने बताया ना आपको, अब वो जाएंगे काम करके तो नेक्स्ट डे फिर वो लौट के आएंगे हमारे यहाँ, क्यों, क्योंकि वो हमसे सेटिस्फाइड है विद आवर सर्विसेज, वेजेस, सैलरीज, मोटिवेशन और अदर इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट,
एक तरीके से क्या है, जनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एक जनरल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, assess the number of and type of employment or organization will required in near future। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कितने लोगों की हमें इन फ्यूचर प्लानिंग करनी है। कि भाई जैसे मान लो इफ अ कंपनी वांट टू स्टार्ट, मान लो एक कंपनी है उसको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो मैन पावर प्लानिंग में स्टाफिंग ऐसे हेल्पफुल है कि वो ये बताएगा कि हाउ मच मैन पावर वी नीड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये कहना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट, लास्ट तो मैंने बताया आपको, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि देखो स्टाफिंग के फायदे क्या हैं। तो देखो कुछ चीजें तो ऐसे याद कर लो, टिप्स पे देखने की जरूरत भी नहीं है, आप ये चीज तो जानते ही हो कि अगर आप सही लोगों को अपने यहाँ काम पे रखोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मैं भी अपने यहाँ अच्छे टीचर्स रखूंगा तो मेरे से बच्चे सेटिस्फाइड होंगे। मैं अगर अच्छा पढ़ाऊंगा तो बच्चे सेटिस्फाइड होंगे, बच्चे जब सेटिस्फाइड होंगे उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरी कोचिंग ग्रो करेगी, मेरे प्रॉफिट्स ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। तो ये सारे पॉइंट है, मेरे बच्चे मोटिवेट भी होंगे, है ना। तो ये वही, अब देखो स्टाफिंग करने का भी वही फायदा है। ऑर्गेनाइजेशन देखो, आप ना अपने लेवल पे सोच के देखो कि अगर मेरी कंपनी है, मैं अगर अपने यहाँ अच्छे लोगों को नौकरी दूंगा तो वो लोग जब अच्छा काम करेंगे तो उससे किसका फायदा होगा, कंपनी का फायदा होगा, और जब कंपनी का फायदा होगा तो उन लोगों का भी फायदा होगा। कहीं ना कहीं इफ अ कंपनी विल ग्रो, ऑटोमेटिकली जो उसमें काम करने वाले जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो अपने आप ही ग्रो करेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। कह रहा है कि हमें जॉब वैकेंसीज, हमें जो जॉब है उसको फिल करना है बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सही लोग, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंट जो लोग सही हैं, उसके लायक हैं, कॉम्पिटेंट कह लो या सही है कह लो, या फिर लायक, लायक लिखना है ना, लायक कहते हैं ना, लायक है, ये चीज है। पर्सनल लोगों की बात कर रहे हैं, पर्सनल मतलब लोग। प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बिल्कुल सही है। अब जब आप सही लोगों के काम पे दोगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई जाहिर सी बात है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि आप अगर देखो ह्यूमंस, जो लोग काम करते हैं, एक तरीके से जो ह्यूमंस हैं, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय देखो यहाँ पे एम्प्लॉइज, किसी भी, अरे क्या हो रहा है, देखो जो एम्प्लॉइज हैं ये क्या है, ये कंपनी के लिए एम्प्लॉय जो है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है। अब भाई ये कंपनी इन लोगों का कैसे इस्तेमाल करेगी, किस तरीके से ये उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दे कि ये लोग जो है कंपनी के ग्रोथ में हेल्पफुल हो। तो ये वही कह रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस आप अगर प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब सही लोग, इंसान को सही काम दोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है इफेक्टिवनेस है, जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है मिस्टेक्स कम होंगी। नेक्स्ट, की ऑफ इफेक्टिवनेस, सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा, एम्प्लॉय का जो मोरल है, जो उनका मोरल है वो बूस्ट अप करेगा। ठीक, नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंस थे। नेक्स्ट, एडवांटेजेस देखो क्या हो सकते हैं, स्टाफिंग करने का फायदा क्या है। तो एक चीज मैं अच्छे से बता दूं आपको, अगर इन केस मान लो आपके एग्जाम में आ गया कि भैया एडवांटेज लिखना है, अब आपको एडवांटेज याद नहीं है, तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता दूं, जो हमारे इंपॉर्टेंस है, जो हमारे बेनिफिट है, वही हमारे क्या है, एडवांटेजेस है। अरे भाई जो इंपॉर्टेंस होगा वही तो एडवांटेज होगा। तो एडवांटेज क्या है, क्वालिफाइड पर्सन मिलेगा, एफिशिएंट स्टाफ मिलेगा हमारे लिए, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ में एफिशिएंट स्टाफ कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट, एक तरीके से ओवर स्टाफिंग करने में हेल्पफुल होगा। कैसे समझना, ओवर स्टाफिंग मतलब होता है क्या, देखो आपने स्टाफिंग करी, आपने ये पता लगा लिया कि मुझे इस प्रोजेक्ट में 5 लोगों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप जो वैकेंसी दोगे मार्केट में कि मुझे सिर्फ 5 लोगों की वैकेंसी चाहिए, लेकिन अगर आप स्टाफिंग ठीक से नहीं कर पाओगे तो मे बी आप 5 से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रख लोगे और आपको एक्स्ट्रा सैलरी पे करना पड़ेगा, जबकि वो काम 5 लोगों का था और आपने 7 या 8 या 6 लोगों से करवाया, तो कहीं ना कहीं कंपनी का नुकसान होगा ना। तो ये चीज कौन, मैन पावर प्लानिंग कौन कराता है, स्टाफिंग हेल्प्स इन मैन पावर प्लानिंग। हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, डेफिनेशन, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग एंड देयर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सक्सेस देगा आपके
कंपनी के, जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी की जो सक्सेस है, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज फाइनेंशियल रिसोर्स, नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स। तो फाइनेंशियल रिसोर्स चलो आप कहीं से इकट्ठा कर लोगे, जाहिर सी बात है कंपनी है तो पैसा तो होगा ही, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है ये पैसे से नहीं आता, ये आता है प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। आप अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं करोगे, आप अगर सही लोगों को चूज नहीं करोगे फॉर द राइट जॉब विद गुड क्वालिफिकेशन और स्किल, तो कहीं ना कहीं आपका काम खराब होगा। ठीक है, तो देखो सक्सेस ऑफ अदर फंक्शन, जितने भी अदर फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन थे, तो बचे हुए 4 फंक्शन जो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और एक कोऑर्डिनेशन भी किस पे डिपेंड करता है, सक्सेस ऑफ दीज फंक्शन डिपेंड अपॉन स्टाफिंग। चलिए नेक्स्ट। सो होप आपको ये इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस और मीनिंग जो है स्टाफिंग का ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस और रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब समझेंगे कि क्या होता है। होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।